और पिछले पार्ट में मित्रों हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया था, शायद जगत सिंह सेकंड तक पढ़ लिया था। और हाँ, हुरडा सम्मेलन 1734 कल हो गई थी उसकी बातें। और उसके बाद में जगत सिंह सेकंड के बाद में मित्रों जो शासक बनते हैं, जगत सिंह सेकंड के बाद में शासक बनते हैं 1778 ईस्वी में भीम सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन बनते हैं मित्रों? भीम सिंह। आज मित्रों आपकी मेवाड़ के इतिहास की ये 16वीं और अंतिम क्लास रहेगी। इसके पश्चात आपका आज मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो महाराणा भीम सिंह पढ़ते मित्रों, जिनका कार्यकाल था 1778 से लेकर 1828 तक। 1778 से 1828 तक। हाँ, अब देखिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसको, भीम सिंह को। भीम सिंह के काल की आपको प्रमुख दो घटनाएं याद रखनी है। एक तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, और एक भीम सिंह के काल की। नमस्कार पूनम चंद जी शर्मा, स्वागत है आपका भी। अभिषेक जी शर्मा, विक्रम जी। तो महाराणा भीम सिंह के काल की सबसे पहले एक घटना पढ़ते हैं मित्रों, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था मित्रों। और कौन थी कृष्णा कुमारी मित्रों? ये कृष्णा कुमारी है मित्रों, भीम सिंह की राजकुमारी थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी। हाँ, जो कृष्णा कुमारी है मित्रों, ये मेवाड़ की 16 वर्षीय कन्या थी। और इस 16 वर्षीय कन्या का है जो विवाह की है, वो विवाह किसके साथ तय किया गया था? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का जो विवाह है, या इसका जो संबंध है, इस कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो किसके साथ तय किया था? इसका संबंध है वो मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। किसके साथ? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। मारवाड़ के भीम सिंह के साथ मित्रों मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री, हाँ अपनी पुत्री है, बिल्कुल बताया था, लेकिन यहाँ पर घटना आती है तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सतीश जी 2 दिन पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन इतिहास तो रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मारवाड़ मेवाड़ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं इसको। नमस्कार सरोजित थालोड़, बलराम जी। तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो मारवाड़ के भीम सिंह के साथ तय कर दिया था। लेकिन क्या हुआ मित्रों, इस भीम सिंह की है विवाह से पूर्व ही क्या हो गई? भीम सिंह की विवाह से पूर्व ही क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। अर्थात जो मारवाड़ के शासक भीम सिंह थे वो विवाह से पूर्व ही क्या है मित्रों? परलोक से धार गए। हाँ, तो विवाह से पूर्व भीम सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। जब विवाह से पूर्व भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो इस मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी है, इस कृष्णा कुमारी का जो दूसरा रिश्ता है या इसका जो विवाह है वो किसके साथ तय किया? किसके साथ किया? जयपुर के जगत सिंह के साथ। हाँ, जब मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है मित्रों, तो इस मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री का जो दूसरा रिश्ता है या विवाह किसके साथ तय किया? इस जयपुर के जगत सिंह के साथ है, इसका विवाह है वो तय किया। अब मित्रों जगत सिंह ये सेकंड था, ये भी ध्यान में रखना है। जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह सेकंड। अब जब जगत सिंह के साथ इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर दिया जाता है मित्रों, तो यहाँ पर मारवाड़ का शासक भीम सिंह के बाद में इनका जो भाई बना था, कौन बना था? मान सिंह। कौन बना था? मारवाड़ का शासक बना था मान सिंह। और ये मान सिंह शासक बनते ही इस भीम सिंह से कहता है कि आपने अपनी पुत्री का जो रिश्ता है वो पहले मारवाड़ में हमारे ही भाई भीम सिंह के साथ तय किया था, लेकिन अब आपने इसका रिश्ता है वो जयपुर क्यों किया? क्यों हम यहाँ पर मर गए क्या? आप हमारे से भी तो रिश्ता कर सकते हैं। ये किसने कहा? मारवाड़ के इस भीम सिंह का भाई कौन था मित्रों? मान सिंह।
मारवाड़ का कहां का था? मानसिंह। मानसिंह जो शासक बनता है, ये इस मेवाड़ के भीम सिंह से कहता है कि आपने अपनी पुत्री का जो रिश्ता है वो पहले मारवाड़ में किया था, लेकिन अब आपने इसका रिश्ता जयपुर क्यों कर दिया? हम यहाँ पर बैठे हैं ना, उनके हमारे भाई के बाद में हम भी तो वंशज हैं। आप जो अपनी पुत्री है उसका विवाह मारवाड़ में ही कीजिए, वापस कहां पर कीजिए? उसका रिश्ता है वो मारवाड़ में करना होगा। अब मित्रों, इस बात को लेकर जो मान सिंह और जयपुर के कौन थे? जगत सिंह, इन दोनों में क्या है, इस बात को लेकर है वो झगड़ा हो जाता है, यानी कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। अब मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के साथ क्या है, अनबन बन जाती है, अनबन हो जाती है, क्योंकि जो जयपुर के जगत सिंह थे इसके साथ कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय हो गया। तो मारवाड़ के मान सिंह ने क्या किया, इस जगत सिंह के साथ क्या है, यहाँ पर युद्ध हुआ। और वो युद्ध कौन सा हुआ मित्रों? गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली कहां पड़ती है मित्रों? परबतसर में। कहां पड़ती है? परबतसर कहां पड़ता है? नागौर में। परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में पड़ती है मित्रों गिंगोली। हाँ, अब गिंगोली का युद्ध होता है मित्रों ये 1807 में। 1807 में कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। किन किन के मध्य? जयपुर के कौन थे? जगत सिंह सेकंड। जयपुर के कौन थे? जगत सिंह सेकंड। और मारवाड़ के कौन थे? मान सिंह। और गिंगोली के युद्ध में कौन विजय होता है मित्रों? जयपुर का जगत सिंह सेकंड है वो विजय होता है। जगत सिंह सेकंड क्या होता है मित्रों? विजय होता है। अर्थात गिंगोली के युद्ध में जयपुर के जगत सिंह ने मान सिंह जो मारवाड़ का शासक था उसे है 1807 ईस्वी में है हरा दिया था। लेकिन बाद में मित्रों 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में जो कृष्णा कुमारी थी, इस कृष्णा कुमारी को है यहां पर जहर दे दिया जाता है। कृष्णा कुमारी को है वो जहर दे दिया जाता है। और जहर देकर है इसके यहां पर क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है जहर देने से। इस प्रकार मित्रों ये जो कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर, किसके कहने पर? अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दिया। और जहर देकर इसकी जीवन लीला क्या कर दी? यहाँ पर समाप्त कर दी। इस प्रकार ये सिर्फ एक मेवाड़ पर ही कलंक नहीं है, बल्कि ये पूरे राजपुताने पर एक कलंक है। हाँ, पूरे राजपुताने पर एक कलंक माना जाता है कि इसमें बेचारी इस निर्दोष कन्या का क्या दोष था? इस निर्दोष कन्या का क्या दोष था? लड़ाई थी तो दो शासकों में थी तो वो चलते, लेकिन यहाँ पर इस कृष्णा कुमारी को जहर देना है ये मेवाड़ नहीं बिल्कुल पूरे राजपुताने पर एक कलंक भी माना जाता है। तो इस कन्या की यहाँ पर बेवजह क्या कर दी? यहाँ पर हत्या कर दी। 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर देकर मार दिया। ठीक है मनीषा जी पटेल, स्वागत है आपका भी। हाँ, अब देखो मित्रों जनवरी 1818 में, जनवरी 1818 में मेवाड़ के जो भीम सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने मित्रों है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि। संधि क्योंकि इसके समय जो मित्रों मराठा है, मराठों ने अपनी लूट खसोट है वो बहुत मचा दी थी। मराठे है मेवाड़ में है लूटपाट कर रहे थे और उन मराठों की लूटपाट से तंग आकर, मराठों की लूटपाट से तंग आकर मित्रों मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह। और भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया के साथ क्या कर ली मित्रों? संधि। अब मित्रों भीम सिंह की तरफ से जो संधि करने के लिए गया था वो आसिंद का था एक अजीत सिंह चुंडावत। कौन था? आसिंद का था अजीत सिंह चुंडावत। इस अजीत सिंह चुंडावत ने चार्ल्स मेटकोप के साथ है वो संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो अजीत सिंह चुंडावत ने भीम सिंह की तरफ से जनवरी 1818 में मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली मित्रों? संधि कर ली थी। ठीक है मित्रों, अब भीम सिंह है इस पर एक ग्रंथ भी लिखा था मित्रों, भीम विलास काव्य या ग्रंथ, भीम विलास ग्रंथ ये लिखा था कृष्णा आड्डा ने। किसना लिखा मित्रों? कृष्णा आड्डा ने मित्रों भीम विलास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, क्लियर?
एक बार वापस देखिए मित्रों, जितना हमने पढ़ा है उसको वापस देखिए। महाराणा भीम सिंह जिनका कार्यकाल 1778 से लेकर 1828 तक था, इनके काल का मुख्य आपको विषय तो कृष्णा कुमारी याद करना है, जो इनकी पुत्री थी। उनका जो रिश्ता है कृष्णा कुमारी का पहले मारवाड़ के भीम सिंह के साथ तय किया गया, लेकिन है यहाँ पर है मित्रों भीम सिंह की है वो है क्या हो जाती है मित्रों, पहले ही विवाह से पूर्व मृत्यु हो जाती है। तो इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता है जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ है वो कर दिया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह में मित्रों इन दोनों में इस बात को लेकर युद्ध होता है, जिसे गिंगोली का युद्ध कहते हैं। पर्वत सर नागौर में हुआ था 1807 में। और गिंगोली के युद्ध में मित्रों कौन विजय होता है? गिंगोली के युद्ध में मित्रों है यहाँ पर है जयपुर का जगत सिंह है वो मारवाड़ के मान सिंह को हरा देता है। इसके पश्चात मित्रों 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर देकर है उसकी हत्या कर दी जाती है। अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर दे दिया, जिसके तहत 1810 में मित्रों कृष्णा कुमारी की क्या हो गई थी मित्रों? मृत्यु हो गई थी। फिर जनवरी 1818 में मित्रों भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। भीम सिंह की तरफ से जो संधि करने वाला था वह अजीत सिंह चुंडावत था। और भीम सिंह के ऊपर मित्रों जो भीमविलास ग्रंथ या भीमविलास काव्य लिखा था वो किस नाडा ने लिखा था? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। हाँ मित्रों, भीम सिंह के बाद में देखिए मित्रों शासक बनते हैं जवान सिंह, जिनके कार्यकाल की आपको याद है, इतना नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जवान सिंह, हाँ जवान सिंह जिनका कार्यकाल मित्रों 1828 से 38 तक था। 1828 से 38 तक जवान सिंह का कार्यकाल रहता है। उसके बाद में मित्रों जो शासक बनते हैं सरदार सिंह, उनका कार्यकाल 1838 से 42। हाँ 1838 से 42 तक कार्यकाल किसका है? सरदार सिंह का। और सरदार सिंह के समय मित्रों मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है मित्रों वो 1841 में हुई थी। किसके समय? सरदार सिंह के समय हुई थी मित्रों। और ये जो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है वो बिल्लों के उपद्रव को रोकने के लिए, बिल्लों के उपद्रव को रोकने के लिए, तो बिल्लों के उपद्रव को रोकने के लिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना मित्रों 1841 में हुई थी। किसके काल में हुई थी मित्रों? वो सरदार सिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? सरदार सिंह के काल में। क्लियर? अब देखो मित्रों 1842 में जो शासक बनेगा वह बनेगा स्वरूप सिंह। 1842 से 61 तक, 1842 से 61 तक जो शासक बनता है वह शासक कौन था मित्रों? वह शासक था स्वरूप सिंह, जो जिसका कार्यकाल 1842 से 61 ईस्वी तक था। स्वरूप सिंह के काल की 3-4 मुख्य बातें क्या क्या देखिए मित्रों। एक तो स्वरूप सिंह ने अपने राज्य में मित्रों जाली सिक्कों का, जो जाली सिक्के चल रहे थे उन जाली सिक्कों के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर है इसके काल में मित्रों जो स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। स्वरूप सिंह के समय स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए मित्रों। और जिन स्वरूप शाही सिक्कों पर है मित्रों एक तरफ तो है चित्रकूट उदयपुर लिखा होता था और दूसरी तरफ है दोस्ती लंगन लिखा होता था। तो इसके काल में मित्रों स्वरूप शाही सिक्के चले। स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके काल में मित्रों स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिस पर एक तरफ तो क्या लिखा होता था, जिस पर है मित्रों एक तरफ तो लिखा होता था दोस्ती लंगन और एक तरफ है चित्रकूट उदयपुर, जिनके
एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंघन लिखा होता था। दूसरी तरफ दोस्ती लंघन लिखा होता था। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय मित्रों जाली सिक्कों के प्रसार को रोकने के लिए, जाली सिक्कों के प्रसार को रोकने के लिए है यहाँ पर है मित्रों स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिनके एक तरफ तो मित्रों क्या लिखा होता था चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ है मित्रों है वो दोस्ती लंदन है वो लिखा होता था। ठीक है, और मैंने आपको जो दुर्गों में पढ़ाया था मित्रों की जो विजय स्तंभ जब मैंने आपको पढ़ाया था मित्रों, और उस समय आपको यह भी बताया था कि विजय स्तंभ की जो अंतिम मंजिल थी 9वीं मंजिल, उस 9वीं मंजिल पर आकाश से बिजली गिरने के कारण है वो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण करवाया था मित्रों वह इसी स्वरूप सिंह के काल में हुआ था। ठीक है मित्रों, तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल जो बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया किसने? स्वरूप सिंह ने। हाँ, तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है जो आकाश से बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था मित्रों? उसका पुनर्निर्माण मित्रों स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों स्वरूप सिंह में है वो मेवाड़ में है सर्वप्रथम है सती प्रथा पर है रोक लगाने के प्रयास किए थे। 1844 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे। सॉरी, सती प्रथा पर 1861 में लगाई थी। 1861 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। और इसके अलावा मेवाड़ में सबसे पहले मित्रों डाकण प्रथा पर जो रोक लगाई थी, मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में डाकण प्रथा पर रोक है मित्रों वो इन्हीं के कार्यकाल में लगी थी। तो डाकण प्रथा पर रोक लगी थी मित्रों 1853 ईस्वी में, वो इन्हीं के कार्यकाल में लगी थी। तो राज्य में सबसे पहले डाकण प्रथा पर रोक 1853 में इन्हीं के समय लगी। ठीक है मित्रों, इसके अलावा आपको डाकण प्रथा मैंने बता दिया आपको। डाकण जब मैंने राजस्थान की प्रथाएं पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको डाकण प्रथा बता दिया। इसके बाद में देखिए मित्रों डाकण प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा कन्यावध पर रोक, मेवाड़ में कन्यावध पर रोक, मेवाड़ में कन्यावध पर रोक 1844 में लगी। 1844 में मेवाड़ में कन्यावध पर रोक लगा दी। इसके अलावा सती प्रथा पर रोक 1861 में, मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1861 में। हाँ, तो देखो मित्रों वैसे कन्यावध पर रोक सबसे पहले कोटा रियासत में लगा दी थी 1833 में, जबकि सती प्रथा पर रोक है बूंदी रियासत ने 1822 में लगा दी थी। और जो डाकण प्रथा है, इस डाकण प्रथा पर सबसे पहले जो जिस रियासत ने रोक लगाई थी वह मेवाड़ रियासत थी, 1853 में इनके समय में लगी थी। ठीक है मित्रों, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? अंग्रेजों का साथ देने वाला मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों? स्वरूप सिंह था। क्रांति के समय मेवाड़ का शासक, क्रांति के समय सबसे पहले इसी ने सहायता दी थी।
क्रांति के समय मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह। इसके अलावा मित्रों एक चीज और ध्यान में रखना है, हाँ, जो स्वरूप सिंह है मित्रों, इस स्वरूप सिंह की मृत्यु पर है इनकी पासवान थी एक एंजोबाई। स्वरूप सिंह की मृत्यु पर है इनकी एक पासवान थी एंजोबाई, और ये एंजोबाई है मित्रों वो स्वरूप सिंह की मृत्यु पर क्या हुई थी, सती हुई थी। हाँ, स्वरूप सिंह की मृत्यु पर सती हुई थी, और ये मेवाड़ में, हाँ, यह मेवाड़ में मित्रों है सती प्रथा का है वो अंतिम उल्लेख था। यानी मेवाड़ में किसी शासक की मृत्यु पर सती होने वाली ये अंतिम घटना थी। किसी भी शासक की मृत्यु पर है सती होने वाली ये अंतिम घटना किसके काल की थी? हाँ, अगला टॉपिक क्रांति ले लेंगे, चिंता मत करो कुलदीप जी। हाँ, किसके समय की बात है? वो इसी स्वरूप सिंह की समय की बात है। तो इनकी मृत्यु पर, इनकी मृत्यु पर पासवान रानी एंजोबाई सती हुई। तो इनकी पासवान मित्र कौन थी? एंजोबाई, और एंजोबाई सती हुई थी। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये मेवाड़ रियासत में किसी भी शासक पर सती होने का अंतिम उल्लेख है। तो मेवाड़ रियासत में किसी भी शासक के पीछे सती होने वाली अंतिम घटना है मित्रों वो स्वरूप सिंह के समय मिलती है। ठीक है मित्रों, एक बार वापस रिपीट कीजिए, जवान सिंह और सरदार सिंह के काल की इतनी महत्वपूर्ण घटना याद नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना। मेवाड़ में भीलकोर की स्थापना 1841 में सरदार सिंह के समय हुई थी, बिल्लों के उपद्रव को रोकने के लिए। स्वरूप सिंह, इसके कार्यकाल की 3-4 इंपोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। एक तो स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिनकी एक तरफ चित्रकूट उदयपुर, दूसरी तरफ दोस्ती लंगर लिखा होता था। विजय, हाँ, विजय स्तंभ, अच्छा विजय सिंह लिख दिया क्या? विजय स्तंभ, हाँ, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था मित्रों? जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, राज्य में सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक मेवाड़ रियासत ने इन्हीं के कार्यकाल में लगी थी 1853 में, जबकि मेवाड़ में कन्यावध पर रोक 1844 में, सती प्रथा पर रोक 1861 में लगी, ये ध्यान में रखना है। क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों? स्वरूप सिंह था, ये ध्यान रखना। और इनकी मृत्यु पर मित्रों है वो जो इनकी पासवान थी एंजोबाई, ये एंजोबाई सती हुई, जो है किसी भी शासक की मृत्यु पर सती होने का अंतिम उल्लेख मिलता है मेवाड़ में। ठीक है, हाँ, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको क्या लेना है? 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, इतिहास पढ़ाने वाला ना हो। ये हिसाब पढ़ाया तो इतिहास 2 महीना में पूरा को नहीं हुआ है, तो मत हो जो थारो का ही मतलब है। चाहे मैं 2 महीना पढ़ाऊं, 3 महीना पढ़ाऊं, लेकिन मेटर देश वो पूरा दूंगा। चलिए मित्रों आगे, मैं 15 दिन में भी करा सकता हूं इतिहास, लेकिन आपकी एग्जाम की दृष्टि से कम पॉइंट तो ध्यान में रखिए ना, कम से कम। अब ये पॉइंट मैं छोड़ के चलूंगा क्या, जो 2 मिनट में करवा दूंगा क्या इसको? चलेगा मित्रों आगे? वो इनको क्या पता, तो इतिहास 2 महीने में, 2 महीने क्यों, 6 महीने में भी नहीं हो सकता इतिहास, तो यदि कराने वाला चाहिए उसको। छोटी सी चीज तो है नहीं, इतिहास को 10 दिन में हो जाएगी। हाँ, तो ये थे मित्रों, कौन से थे हमारे? स्वरूप सिंह। हाँ, स्वरूप सिंह के बाद की देखिए घटना देखिए, मेवाड़ का महाराणा बनता है शंभू सिंह। शंभू सिंह जिसका कार्यकाल था मित्रों 1861 से 72 तक, 1861 से, हाँ, 72 तक है शंभू सिंह का कार्यकाल था। इनके काल की आपको ध्यान में 1-2 बातें रखनी है। एक तो इन्होंने शंभू पलटन के नाम से सेना का गठन किया, शंभू पलटन के नाम से
सेना का गठन, शंभू पलटन के नाम से इन्होंने सेना का गठन किया था। हाँ हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं शंभू सिंह के बाद में कि अंग्रेज सरकार ने, हाँ मैं मेरे हिसाब से बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको आधा मीटर दूं या कम दूं, क्योंकि ये आपको पता है ये क्लास ऐप कोर्स में भी जाती है, जो नहीं ले पा रहे यहाँ पर क्लास से, तो कई स्टूडेंट्स ने ऐप कोर्स भी खरीद रखा है, तो बाद में भी तो देखते हैं, ऐसे थोड़ी कि मैं 5 मिनट में किसी एक साथ को करा दिया चलो आगे। मुझे पता है एग्जाम आपकी 2 महीने नहीं होगी, आपका जो सिलेबस है वो 2 क्लास हिस्ट्री करवा रहा हूँ मैं, 2 क्लास डेली की हिस्ट्री करवा रहा हूँ, तो 60-70 क्लास में लगभग आप मान के चलो आपका जो जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, अब शंभू सिंह के काल में ब्रिटिश सरकार ने, शंभू सिंह के काल में, हाँ ब्रिटिश सरकार ने है मित्रों यहाँ पर इनको एक उपाधि दी थी, द ग्रांड स्टार ऑफ इंडिया, द ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक उपाधि दी, कौन सी उपाधि दी? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि है मित्रों ब्रिटिश सरकार ने, हाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें दी गई थी। लेकिन कहते हैं कि पहले शंभू सिंह को जब ये उपाधि दी तो शंभू सिंह ने इस उपाधि को लेने से मना कर दिया था। शंभू सिंह ने, हाँ इस उपाधि को लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। शंभू सिंह ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि मैं इस उपाधि को नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे जो मेवाड़ के महाराणा है, जो मेरे से पहले भी हुए हैं, मेवाड़ के महाराणा है वो सदैव यानी पहले से ही हिंदुआ सूरज है कहलाते आए हैं। तो मेवाड़ के महाराणा है पहले से ही है वो हिंदुआ सूरज कहलाते आए हैं, इसलिए हमें स्टार बनने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही क्या है? स्टार है, तो हमें स्टार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेवाड़ महाराणा पहले से ही क्या कहलाते हैं? पहले से ही हिंदुआ सूरज कहलाते आए हैं, इसलिए है मैं ये उपाधि ले लूंगा। लेकिन बाद में कहते हैं कि ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे और ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर है फिर इन्होंने उपाधि ग्रहण कर ली थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि ने दी गई थी। ठीक है मित्रों, तो ये थे मित्रों शंभू सिंह। ठीक है, शंभू सिंह के बाद में मित्रों जो शासक बनते देखिए 1872 में सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जिनका कार्यकाल था मित्रों 1882 से 84, 1882 से 84 ईस्वी तक कार्यकाल किसका था मित्रों? सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह की कार्यकाल की मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करते देखिए मित्रों, जो सज्जन सिंह है मित्रों इनके कार्यकाल में शासन प्रबंध और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए, शासन प्रबंध और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए महेंद्र राज सभा का गठन हुआ। किसका? महेंद्र राज सभा का गठन हुआ। तो इनके काल में न्यायपूर्ण शासन के लिए, न्यायपूर्ण शासन प्रबंध के लिए महेंद्र राज सभा का गठन हुआ। इनके काल में मित्रों न्यायपूर्ण शासन प्रबंध के लिए है महेंद्र राज सभा का क्या हुआ मित्रों? गठन हुआ। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किस शासन के काल में है, किस शासक के काल में? सज्जन सिंह। हाँ, क्या हुआ? 1872 यही है, 1872 से 84 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। महिपाल जी, हाँ ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों 1881 में, 1881 में मेवाड़ में जो प्रथम बार जनगणना हुई थी, मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना, मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना वो किनके काल में हुई थी? मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना है मित्रों वो किसके काल में हुई थी? हाँ, तो मित्रों मेवाड़ में जो प्रथम बार जनगणना है वो इन्हीं के काल में हुई थी। तो मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना,
मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना है मित्रों, वो किस शासक के काल में हुई थी? तो मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना है वो महाराणा सज्जन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? हाँ, महाराणा सज्जन सिंह के काल में। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें भी उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी उपाधि दी थी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, शंभू सिंह को तो उपाधि कौन सी दी थी? शंभू सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। जबकि ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अर्थात GCSI शॉर्ट में बोल सकते हो आप, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि वो किसे दी मिली थी मित्रों? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को मिली थी। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए मित्रों सज्जन सिंह के कार्यकाल की, तो सज्जन सिंह के कार्यकाल में ही मित्रों उदयपुर में 1881 में सज्जन यंत्रालय के नाम से एक छापाखाना खुला और वहां पर है वो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का है वो प्रकाशन हुआ था। तो 1881 में सज्जन यंत्रालय नामक छापाखाना खुला और इस सज्जन यंत्रालय में सज्जन कीर्ति सुधारक है, यह साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक समाचार का प्रकाशन हुआ जिसके संपादक थे मित्रों बंशीधर। संपादक कौन थे? बंशीधर। हाँ मित्रों, इनके काल में मित्रों सज्जन यंत्रालय नामक एक छापाखाना खुला। ठीक है, सज्जन यंत्रालय नामक छापाखाना खुला जिसे सज्जन कीर्ति सुधारक नामक एक साप्ताहिक समाचार का प्रकाशन होता था। एक साप्ताहिक समाचार का प्रकाशन होता था जिसका संपादक कौन था मित्रों? बंशीधर था। कौन था? बंशीधर था। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए मित्रों इसी के काल में है, देखो उदयपुर में है वाल्टर जनाना अस्पताल और सज्जन सिंह के नाम पर सज्जन अस्पताल खुला था मित्रों। सज्जन सिंह के नाम पर सज्जन अस्पताल और सज्जन पुस्तकालय भी इनके नाम पर खुला था। इसके अलावा देखो सज्जन सिंह ने हमने पढ़ा था जब दुर्ग पढ़े थे तो सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। तो उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था जिसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाणी विलास महल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ध्यान में रखना मित्रों, सज्जन सिंह है, इस सज्जन सिंह के काल में मित्रों जो दयानंद सरस्वती आए थे, तो सज्जन सिंह के काल में कौन आए थे मित्रों? दयानंद सरस्वती इनके काल में यहाँ पर आए थे जिन्होंने उदयपुर का जो जग मंदिर है उस जग मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो वहां पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। तो इनके काल में कौन आए थे? दयानंद सरस्वती। यहां पर लिख देता हूं मैं, दयानंद सरस्वती ने जग मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा।
तो इन्हीं के काल में मित्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती है वो इनके काल में आए थे। और उदयपुर का जो जग मंदिर है मित्रों, उस जग मंदिर में क्या लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, सज्जन सिंह के कार्यकाल की घटनाएं। इनके काल में एक तो जो शासन को न्यायपूर्ण शासन प्रबंध के लिए है महेंद्र राज सभा का गठन हुआ था। किसके काल में? सज्जन सिंह के काल में। ठीक है। मेवाड़ में सबसे पहले जनगणना 1881 में सज्जन सिंह के काल में हुई थी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें भी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी। 1881 में सज्जन यंत्रालय छापाखाना खुलवाया। और सज्जन यंत्रालय में मित्रों सज्जन कीर्ति सुधारक एक साप्ताहिक समाचार का प्रकाशन करवाया, जिसका प्रवर्तक कौन था मित्रों? संपादक बंशीधर था। और उदयपुर में वाल्टर, जो कर्नल वाल्टर था, उस वाल्टर के नाम पर वाल्टर जन्मा अस्पताल खुलवाया इसने, सज्जन सिंह ने। और इसके अलावा यहाँ पर सज्जन अस्पताल भी खुलवाया, सज्जन पुस्तकालय भी खुलवाया था। दयानंद सरस्वती आए थे। यहाँ पर जग मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश का कुछ भाग है, यहाँ पर लिखा था। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण, जिसे उदयपुर का वाणी विलास भी कहते हैं, इसका निर्माण भी सज्जन सिंह ने ही करवाया था। अब लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट। चले अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट आता है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, जिनका कार्यकाल है 1921 से 48 तक। हाँ सॉरी, 1884 से 1921 तक महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह का कार्यकाल 1884 से मित्रों 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। फतेह सिंह के काल की मित्रों मुख्य मुख्य घटनाओं की चर्चा करें तो फतेह सिंह के काल में मित्रों एक तो 1889 में एजेजी वाल्टर के नाम पर है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। तो इनके काल में 1889 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था मित्रों सज्जन निवास बाग उदयपुर में। उदयपुर में हुआ था सज्जन निवास बाग में। अब मित्रों जो महाराणा फतेह सिंह है इसके काल की मुख्य घटना है वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन। इस वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किस लिए किया गया था मित्रों? तो यह भी ध्यान में रखना जो राजपुताना था उस राजपुताना में जो भी कुप्रथाएं थी जैसे बाल विवाह है, कन्यावध है, दहेज प्रथा है, जो भी जितनी कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को रोकने के लिए उन पर नियम बनाने के लिए है ये वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। एजीजी वाल्टर के नाम पर इन्हीं के काल में हुआ था 1889 में। ठीक है। इसके अलावा देखो मित्रों इसने फतेह सागर झील पर फतेह सागर बांध बनाया। फतेह सागर झील पर कौन सा बांध बनाया? फतेह सागर बांध। और उस फतेह सागर बांध का नाम है किसके नाम पर रखा था? ब्रिटिश राजकुमार आया था एक केनोट, और उस केनोट के नाम पर इस फतेह सागर बांध का नाम क्या रखा था? केनोट बांध रखा था। फतेह सागर बांध का निर्माण करवाकर उसका नाम केनोट बांध रखा, अर्थात ब्रिटिश राजकुमार आया था एक केनोट, उसके नाम। हाँ तो मित्रों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने हाँ तो फतेह सागर बांध का निर्माण करवाकर उसका नाम ब्रिटिश राजकुमार के नाम पर क्या रखा मित्रों? केनोट बांध। ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखिए मित्रों
इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जब 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगवाया था मित्रों। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में क्या लगवाया था? दिल्ली दरबार लगवाया था। और उस दिल्ली दरबार में उन्हें आमंत्रित किया था। उस दिल्ली दरबार को क्यों लगाया था? क्योंकि 1902 ईस्वी में मित्रों है ब्रिटिश राजकुमार एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था लंदन में, और 1902 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अगले साल है ये जो ब्रिटिश राजकुमार एडवर्ड सप्तम था ये दिल्ली आया था। तो दिल्ली में उसके स्वागत के लिए, उसके राज तिलक के लिए एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के लिए है वो समारोह लगाया था लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड कर्जन ने मित्रों जो समारोह लगाया था उसमें इससे महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया। और महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली जा रहे थे, महाराणा फतेह सिंह है जब दिल्ली जा रहे थे मित्रों, तो वहां पर बीच में ये जो केसरी सिंह बारठ था, उस केसरी सिंह बारठ ने है मित्रों एक ग्रंथ लिखा था चेतावनी चुंगटिया। कौन सा लिखा था? चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। तो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ लिखा था जिसमें 13 जो सोरठे मिलते हैं। उस ग्रंथ के माध्यम से है मित्रों इस महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसने? केसरी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। हाँ, और इस महाराणा ने अपना जो खोया हुआ स्वाभिमान था उस स्वाभिमान के तहत कहते हैं कि इसका स्वाभिमान वो जाग उठा, और उसके पश्चात में केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखे गए ग्रंथ चेतावनी चुंगटिया को पढ़कर ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, ठीक है। तो देखिए मित्रों 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया, 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया तो उस दिल्ली दरबार में ये जा रहे थे। तो फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ लिखकर दिल्ली जाने से रोका। अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कहते हैं कि जो महाराणा फतेह सिंह थे मित्रों ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। तो चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ जो केसरी सिंह बारठ ने लिखा था 13 सोरठे इसमें, और इस चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ को पढ़ने के बाद में मित्रों है महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मित्रों महाराणा फतेह सिंह ने चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल बनाया। चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल किसने बनवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। तो चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल किसने बनाया था मित्रों? महाराणा फतेह सिंह ने चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था। हाँ, तो ये महाराणा फतेह सिंह के काल की मुख्य घटना है। इसके अलावा इनके काल में मित्रों जो प्लेग बीमारी है वो भी इनके काल में फैली थी। प्लेग है या इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, तो प्लेग और इन्फ्लुएंजा जो वायरस बीमारी है वो भी महाराणा फतेह सिंह के काल में फैली थी, ठीक है। इसके अलावा देखो इनका कार्यकाल देखो 1884 से 1921 में। तो आपको पता है जो छप्पनिया काल पड़ा था राजस्थान में, छप्पनिया काल कब पड़ा था? 1899 में। 1899 में, तो 1899 में शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। तो छप्पनिया काल भी किस मेवाड़ शासक किसमें पड़ा था? वो फतेह सिंह के काल में पड़ा था। इसके बाद में एक शासक आते हैं मित्रों महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ के अंतिम शासक, जिनका कार्यकाल 1921 से 48, 1921 से 48 तक जो कार्यकाल है मित्रों वो किसका है? भोपाल सिंह का समय। मेवाड़ के महाराणा अंतिम
अंतिम महाराणा मित्रों भूपाल सिंह, जो राजस्थान के एकीकरण के समय है वो शासक थे। इससे पहले मेवाड़ में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था या जो आपका बेंगो किसान बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन के दौरान जो शासक थे मेवाड़ के वो कौन थे मित्रों? महाराणा है भूपाल सिंह। हालांकि देखो बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन मित्रों महाराणा फतेह सिंह के समय स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरा कब हुआ था? भूपाल सिंह के समय। तो राजस्थान में है जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, एकीकरण हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस समय शासक कौन थे? यही थे। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, इनके काल में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान के एकीकरण के समय शासक मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के समय शासक मेवाड़ के कौन थे? वो थे भूपाल सिंह। और जब आप एकीकरण पढ़ेंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे जब मेवाड़ का जब एकीकरण चल रहा, राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो एकीकरण का जो तीसरा चरण था उसमें संयुक्त राजस्थान है, उस संयुक्त राजस्थान में जो उदयपुर रियासत है उस उदयपुर का विलय हुआ था। तो एकीकरण के तीसरे चरण में मित्रों यहाँ के जो शासक कौन थे मित्रों? भूपाल सिंह है। भूपाल सिंह ने अपनी रियासत का है विलय किस में कर दिया? राजस्थान में विलय कर दिया था। ठीक है मित्रों। हाँ, एकीकरण का तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो 18 अप्रैल 1948 को है जो उदयपुर रियासत का विलय किस में हो गया मित्रों? राजस्थान में। यहाँ पर उदयपुर रियासत का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और एकीकरण के समय एकमात्र ऐसा शासक, एकीकरण के समय एकमात्र ऐसा शासक है जिसे महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो वो महाराज प्रमुख कौन थे मित्रों? वो आपके भोपाल सिंह थे। कौन थे? भोपाल सिंह थे। हाँ, तो इस प्रकार मित्रों ये आपका जो मेवाड़ का इतिहास है वो यहीं पर क्या होता है? कंप्लीट होता है मित्रों। यहाँ पर एक बार वापस आप देख लीजिए, फतेह सिंह के काल में एक तो वाटरकृत राजपूत हितकारी सभा का गठन हुआ था। इन्होंने फतेह सागर बांध का निर्माण करवाकर उसका नाम क्या रखा? केनोट बांध रखा। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में इन्हें बुलाया था, ये जा रहे थे, लेकिन केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगट्या ग्रंथ लिखकर इनके खोए हुए स्वाभिमान को जगाया और ये वापस वहां पर है दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए थे। चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल है वो फतेह सिंह ने बनाया। महाराजा भूपाल सिंह है मित्रों, इनका कार्यकाल 21 से 48 तक है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण के समय शासक कौन थे मित्रों? वो थे महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है मित्रों, तो ये है आपका मेवाड़ का इतिहास।